जटिल राय बाजार की चाल पर देने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश को रक्षकर दिखा जुड़ गए हैं। अविनाश, स्वागत है आपका हमारी इस आज की पेशकश में। और बाजार अभी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रहा है, लेकिन रुझान में कुछ उत्साह नहीं है। लाल निशान में और काफ़ी फ्लैटिश मूड है बाजार का। क्या कहेंगे? हमने एफआईआई की बिकवाली भी पिछले सेशन में बहुत ज़ोरदार होती हुई देखी थी, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। बट देन उसका इम्पैक्ट, जिस तरह से हमें एशियन क्यूज मिले हैं, उसका इम्पैक्ट क्या बाजार पर हावी हो रहा है, या ये केवल एक प्रॉफिट टेकिंग सेशन आप कहेंगे? मुझे लगता है कि मार्केट में जो फॉल आपको देखने को मिला है, ये ज्यादातर एक प्रॉफिट बुकिंग ही आपको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, बाजार काफी छोटे समय में बहुत जल्दी भागा था। सारे मार्केट के प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 52 नया हाई निफ्टी लगाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेरे ख्याल से देखिए, अभी भी बाजार में लिक्विडिटी काफी अच्छी है। पिछले 1-2 दिनों से तो एफआईआईज ने बिकवाली की है, बट अदरवाइज एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी काफी अच्छी है। प्लस डोमेस्टिक एसआईपी मनी पैसे मार्केट में काफी बड़ी मात्रा में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, जो इकोनॉमी का जो हाल है, वो इंडिया में बहुत बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ये भी अभी थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा है कि मोदी जी की जो यूएस विजिट होगी, उसके बाद कितने बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी मार्केट कीनली अवेट कर रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज मार्केट को इसलिए भी आया कि मानसून इस बार डिले हो चुका है। अगर मानसून 15-20 दिन के लिए आता नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ी चिंता की बात रहेगी। क्योंकि मानसून नॉर्मली जल्दी आता है, बट इस बार थोड़ा डिले हो चुका है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और जब तक हम 18,500 के लेवल पे है, मुझे लग रहा है कि ये बाय ऑन डिक्लाइन का ही मार्केट है। नॉट ओनली फ्रंट लाइन बट मिड कैप कंपनीज में काफी ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में मिलेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट काफी डेटा सेंट्रिक हो चुका है, जहां पे अच्छे नतीजे है, बिजनेस कमेंट्री अच्छी है, वहीं पे बाइंग आ रही है। जो पेनी स्टॉक्स है, जो क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, वहां पे मुझे लग रहा है कि निवेशक भी काफी स्मार्ट हो चुके हैं। वहां पे एक्टिविटी मोरलेस ना के बराबर है। तो आई थिंक ये बाय करने का टाइम है, लेकिन क्वालिटी और सिलेक्टिवली फोकस करना जरूरी है। मेरे ख्याल से सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, बट आपको सिलेक्टिवली गिने चुने सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप लगातार अविनाश आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेटल इंडेक्स यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। ये बताएं, इसमें और कितना स्टीम बचा हुआ है, कितनी और तेजी की मुमकिन? देखिए, पहली बात तो इंडेक्स जो है वो ग्लोबली चाइना जो करता है, चाइना जो अनाउंसमेंट्स करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी बीच में चाइना ने इंटरेस्ट रेट्स काटे थे। अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि और थोड़े फिस्कल मेजर्स इकोनॉमी के लिए वो अनाउंस करने वाले हैं। तो ये सब क्लियर एक इंडिकेशन है कि चाइनीज इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो मेजर्स अनाउंस किए हैं। होपफुली मेटल मार्केट तभी सुधरेगा जब चाइना मेटल मार्केट में बड़ी मात्रा में उतरेगी, जो अभी तक उसने किया नहीं है। अंदाजा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में होपफुली ये सिचुएशन आएगी, तभी आपको एक अच्छी बड़ी पॉजिटिव चाल मेटल कंपनीज में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, ग्लोबल मेटल प्राइसेस विल डिपेंड ऑन चाइना बाइंग फैक्टर, और चाइना जब तक बड़ी मात्रा में खरीदता नहीं है, तब तक कोई बड़ा लंबा तेजी का रन आपको मेटल कंपनीज में इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस जरूर हमने देखा है, लेकिन ये कितना सस्टेन होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है अगले 1-2 क्वार्टर्स मेटल कंपनीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगी। राइट अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और राय भी आपसे लेनी होगी। लेकिन इस बीच मिड डे मार्केट एक्शन किस तरह से अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? दो थीम्स जो आज मिड कैप में बहुत ज़्यादा बजिंग है, जहां पर काफ़ी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, उन पर थोड़ा सा बात करते हैं। एक तो फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल। यहाँ पर बताएं, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, इन सब में क्या करना चाहिए, जहाँ पर आज हम काफ़ी बज होता हुआ देख रहे हैं सत्र में? देखिए, मतलब कि मैं बात करूं, मैंने भी आपके कहा, फर्टिलाइजर्स में जो सबसे बड़ा नियर टर्म का ट्रिगर है वो मानसून है। मुझे लग रहा है कि मानसून में अगर नॉर्मल मानसून आपको मिलता है, तो सारे फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि कोरोमंडल है, आरसीएफ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निवेश का एक अच्छा मौका बन सकता है। मैं समझता हूँ कि जिनको थोड़ा सा हाई रिस्क लेना है, वो अभी भी इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से मॉडरेटली कॉशियस इन्वेस्टर्स है, उनको थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि बारिश का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक इतना ठीक ठाक आया नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी सपोर्ट दे रही है। और रही बात टेक्सटाइल सेक्टर के थीम पे, तो पिछले 2-3 महीने से जो अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आया है, उसमें हमने देखा है कि यूएस में जो ज्यादातर इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, वहां पे थोड़ा सा एक स्लो डाउन देखने को मिला है। हालांकि अभी यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली पोजिशनड है,
यहाँ पे भी मुझे लग रहा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अरविंद है, टिपिकली जो बड़ी कंपनीज है जिनके पास लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कॉटन की कीमतें गिरी है तो इसका भी बेनिफिट कॉटन इंटीग्रेटेड कॉटन कंपनीज को मिलना चाहिए, स्पेशली जो होम टेक्सटाइल्स में काम करते हैं। मेरे ख्याल से वैसे स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि वहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट हो चुका है। जो स्टॉक्स आपने अभी गिनाए विनाश, इनमें रनअप हो चुका है या अभी भी पैसे लगाने का मौका है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, हाँ, थोड़ा पैसा अरविंद में या टिपिकली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में भी आप लगा सकते हो, बट नजरिया मेरे ख्याल से कम 12-15 महीने का रखिए क्योंकि एक फेज तो ऑलरेडी हो चुका है। अगला फेज जो री रेटिंग का स्टॉक्स में आएगा वो डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट्स में क्या वॉल्यूम ग्रोथ आता है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 18 से 20% की अपसाइड कम से कम फ्रॉम दीज लेवल्स इज आल्सो पॉसिबल, बट आई थिंक टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखे, शॉर्ट टर्म में नहीं, बट एटलीस्ट 12 से 15 महीने में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलराइट अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें। और का क्या व्यू बनता है इस तेजी को देखते हुए, क्या मुनाफा बांध लें? नहीं, बिल्कुल देखिए, रिटर्न्स तो सारे इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत बढ़िया आ गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि देखिए इंश्योरेंस एक मल्टी ईयर स्टोरी है और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखना है। अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म है कम से कम 12-18 महीने का, तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये स्टॉक्स में जरूर आप एकुमुलेशन कर सकते हैं। थोड़े से स्टॉक्स निचले लेवल से भाग चुके हैं, लेकिन जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल में काफी बड़ी रहेगी और सारी कंपनीज को इंक्रीमेंटली काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा। पोस्ट कोविड वापस ग्रोथ आ चुका है और जिस प्रकार से नॉर्मली हम देखते हैं कि जो चौथा तिमाही होता है वो सबसे अच्छा क्वार्टर सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए होता है, तो लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़े से ये स्टॉक्स रेंज बाउंड रहेंगे। हमारी चॉइस एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ है। और अविनाश, आपका रिएक्शन खबर पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसी में जो बड़ा काफी समय से था और आज ये डील होने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई भी अभी नेगेटिव सरप्राइज स्पेशली सप्लाई ओवरहैंग से आएगा नहीं। आज मार्केट ने इस डील को काफी अच्छी तरह से बूस्ट अप किया है क्योंकि 6-7% स्टॉक डील होने के बाद ही भाग चुका है, तो मार्केट को अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई ओवरहैंग था वो अभी कंटिन्यू नहीं होगा। मेरे ख्याल से आज हमको ये भी पता चलेगा कि इसमें कौन से निवेशक एंट्री कर चुके हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्ट रहेगा। बट ओवरऑल अगर नजरिया 1.5-2 साल का कविता हम लिखते हैं तो एचडीएफसी एएमसी में काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, ये मार्केट लीडर है इस स्पेस में और कंपटीशन आने के बावजूद नॉट ओनली ये अपना मार्जिन मेंटेन करेंगे बट अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहे, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली निवेशकों को इसको कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और राय से थोड़ा सा रिकवरी एक बाजार में आती हुई दिखाई दी है। अनुमानित बाजार आज का सत्र कहां पर खत्म करेगा? हरे निशान में क्या थोड़ी बहुत ज़्यादा रिकवरी के साथ हम बाजार को आज बंद होता हुआ देखेंगे? क्या लेवल्स आपको लगता है कि आते हुए दिखाई दे सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मूवमेंट जो मार्केट का है वो डिपेंडेंट है कि आज शाम को यूएस मार्केट्स कैसे ओपन होते हैं। आज डाउ फ्यूचर्स तो अराउंड दिस टाइम काफी नेगेटिव चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यूएस मार्केट्स में अगर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता है तो फिर आपको एक फॉलो अप बाउंस बैक इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि देखिए 18,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। नियर टर्म में मार्केट्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में एक पैनिक सेल ऑफ आया है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप गिने चुने मिड कैप स्टॉक्स को देखोगे तो ये इंडेक्स से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ तो बाइंग बिल्कुल हो रही है। जो बैंकिंग सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर है और जो कैपिटल गुड सेक्टर है वहां पे थोड़ी बिकवाली हो रही है, तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से आज और कल के दिन में थोड़ा कंसोलिडेट हो मार्केट और होपफुली अगर पॉजिटिव कोई न्यूज फ्लो यूएस से आता है, जो मोदी जी अभी यूएस को जा रहे हैं, वहां से कोई बड़े अनाउंसमेंट आते हैं तो मार्केट इसको बहुत सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिवली लेगी और डेफिनेटली इसका रब ऑफ आपको नॉट ओनली यूएस बट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो अगले 1-2 दिन में आई थिंक यू शुड सी अ गुड स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कमिंग सून। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी